चाणक्य एक महान विद्वान थे जिनकी बताई नीतियों पर कई साम्राज्य स्थापित हुए। चाणक्य नीति मनुष्य का विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन करती है। अगर हम आचार्य चाणक्य के महान विचारों पर अमल करके उन्हें अपने जीवन में उतार लें तो निश्चित ही हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और आज मैं आप लोगों के लिए सफलता पर चाणक्य के कुछ अनमोल सुविचार लेकर आया हूँ। तो आइए हम जानते हैं। डर को नज़दीक न आने दो, अगर यह नज़दीक आ जाए तो इस पर हमला कर दो। यदि आप प्रयास करने के बाद भी असफल हो जाएं तो भी उस व्यक्ति से हर हाल में बेहतर होंगे जिसको बिना किसी प्रयास के सफलता मिल गई हो। कोई भी शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण उसकी गोद में पलते हैं। ये मत सोचो कि प्यार और लगाव एक ही चीज़ है, दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये लगाव ही है जो प्यार को खत्म कर देता है। मनुष्य स्वयं ही अपने कर्मों के आधार जीवन में दुख को बुलाता है। किसी भी कार्य में पल भर का भी विलंब ना करें। भाग्य उनका साथ देता है जो कठिन परिस्थितियों का सामना करके भी अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। खुद का अपमान करा के जीने से तो अच्छा है मर जाना, क्योंकि प्राणों को त्यागने से एक ही बार कष्ट होता है, पर अपमानित होकर जिंदा रहने से बार बार कष्ट होता है। जिस प्रकार एक सूखे पेड़ को यदि आग लगा दी जाए तो वह पूरा जंगल जला देता है, उसी प्रकार एक पापी पुत्र पूरे परिवार बर्बाद कर देता है। सिंह से सीखो, जो भी करना जोरदार तरीके से करना और दिल लगाकर करना। बुद्धिमान व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। जो लोगों पर कठोर से कठोर सजा को लागू करता है वो लोगों की नज़र में घिनौना बनता जाता है, जबकि नर्म सजा लागू करता है वह तुच्छ बनता है। लेकिन जो योग्य सजा को लागू करता है वह सम्माननीय कहलाता है। जब कोई सजा थोड़े मुआवजे के साथ दी जाती है तब वह लोगों को नेकी करने के लिए निष्ठावान एवं पैसे और खुशी कमाने के लिए प्रेरित करती है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र, अपने राज किसी को भी मत बताओ, ये तुम्हें खत्म कर देगा। उदारता, प्रेमदायक भाषण, हिम्मत और अच्छा चरित्र कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये सारे जन्मजात गुण ही होते हैं। सभी प्रकार के भय में से बदनामी का भय सबसे बड़ा होता है। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है और आपकी आत्मा ही आपका मंदिर है। वह जो भलाई को लोगों के दिलों में सभी के लिए विकसित करता चला जाता है वह आसानी से अपने लक्ष्य प्राप्ति के एक एक कदम आगे बढ़ता चला जाता है। विद्या को चोर भी नहीं चुरा सकता। जो व्यक्ति शक्ति न होने पर मन में हार नहीं मानता उसे संसार की कोई भी ताकत परास्त नहीं कर सकती। जो गुजर गया उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ना ही भविष्य के बारे में चिंतित होना चाहिए। समझदार लोग केवल वर्तमान में ही जीते हैं। भाग्य के विपरीत होने पर अच्छा कर्म भी दुखदायी हो जाता है। असंभव शब्द का प्रयोग केवल काय ही करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपना मार्ग स्वयं बनाते हैं। आग सिर में स्थापित करने पर भी जलाती है, अर्थात दुष्ट व्यक्ति का कितना भी सम्मान कर लें वह सदा दुख ही देता है। शत्रु की बुरी आदतों को सुनकर कानों को सुख मिलता है। आलसी मनुष्य का वर्तमान और भविष्य नहीं होता। एक समझदार आदमी को सारस की तरह होश से काम लेना चाहिए और जगह, वक्त और अपनी योग्यता को समझते हुए अपने कार्य को सिद्ध करना चाहिए। कभी भी अपनी कमजोरी को खुद उजागर न करो। भाग्य उनका साथ देता है जो हर संकट का सामना करके भी अपना लक्ष्य के प्रति दृढ़ रहते हैं। हर एक दोस्ती के पीछे अपना खुद का स्वार्थ छिपा होता है। स्वार्थ के बिना कभी कोई दोस्ती नहीं होती, ये एक कटु सत्य है। इस बात को कभी व्यक्त मत होने दीजिए कि आपने क्या करने के लिए सोचा है। बुद्धिमानी से इसे रहस्य बनाए रखिए और इस काम को करने के लिए दृढ़ रहिए। दूसरों की गलतियों से सीखो, अपने ही अनुभव से सीखने को तुम्हारी आयु कम पड़ जाएंगी। संकट में बुद्धि भी काम नहीं आती है। बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, पैसे से बुद्धि नहीं। आदमी अपने जन्म से नहीं अपने कर्मों से महान होता है। इस धरती पर 3 रत्न है, अनाज, पानी और मीठे शब्द। मूर्ख लोग पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न समझते हैं। किसने ये सिद्ध किया कि सारी खुशी ही इच्छा है? सब कुछ उस भगवान के हाथों में है, इसीलिए हम में से हर एक को जो है उसी में संतुष्ट होना चाहिए। आलसी मनुष्य का वर्तमान या भविष्य नहीं होता। जैसे एक बछड़ा हजारों गायों के झुंड में अपनी मां के पीछे चलता है, उसी प्रकार आदमी के अच्छे और बुरे कर्म उसके पीछे चलते हैं। प्रशंसा से बचो, यह आपके व्यक्तित्व की अच्छाइयों को घुन की तरह चाट जाती है। शिकार परस्त राजा धर्म और अर्थ दोनों को नष्ट कर लेता है। पुस्तकें एक मूर्ख आदमी के लिए वैसे ही हैं जैसे एक अंधे के लिए आईना। कोई भी काम शुरू करने पे पहले खुद से 3 सवाल जरूर पूछें। मैं ऐसा क्यों करने जा रहा हूँ? इसका क्या परिणाम होगा? क्या मैं सफल रहूंगा? दौलत, दोस्त, पत्नी और राज्य दोबारा हासिल किए जा सकते हैं, लेकिन ये शरीर दोबारा हासिल नहीं किया जा सकता। किसी विशेष प्रयोजन के लिए ही शत्रु मित्र बनता है। कोई भी व्यक्ति ऊंचे स्थान पर बैठकर ऊंचा नहीं हो जाता, बल्कि हमेशा अपने गुणों से ऊंचा होता है। जो तुम्हारी बात को सुनते हुए इधर उधर देखे उस आदमी पर कभी भी विश्वास न करे। संतुलित दिमाग जैसी कोई सादगी नहीं, संतोष जैसा कोई सुख नहीं, लोभ जैसी कोई बीमारी नहीं और दया जैसा कोई पुण्य नहीं है। एक राजा की ताकत उसकी शक्तिशाली भुजाओं में होती है, ब्राह्मण की ताकत उसके आध्यात्मिक ज्ञान में और एक औरत की ताकत उसकी खूबसूरती, यौवन और मधुर वाणी में होती है। अगर कुबेर भी अपनी आय से ज्यादा खर्च करने लगे तो वह भी कंगाल हो जाएगा।
मूर्ख लोगों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। ईश्वर मूर्तियों में नहीं है। आपकी भावनाएं ही आपका ईश्वर है, आत्मा आपका मंदिर है। बहुत से गुणों के होने के बाद भी सिर्फ एक दोष सब कुछ नष्ट कर सकता है। कामयाब होने के लिए अच्छे मित्रों की जरूरत होती है और ज्यादा कामयाब होने के लिए अच्छे शत्रुओं की आवश्यकता होती है। जो जिस कार्य में कुशल हो उसे उसी कार्य में लगना चाहिए। कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है। गरीब धन की इच्छा करता है, पशु बोलने योग्य होने की, आदमी स्वर्ग की इच्छा करते हैं और धार्मिक लोग मोक्ष की। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।